निकल कर सामने आ रही है, जहां पर भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई झारखंड की बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। अस्पताल में भर्ती झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई, जहां पर प्रवासी श्रमिक ने की 9 वर्षीय बेटी से दरिंदे ने किया था दुष्कर्म और पिछले 10 दिनों से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में वो भर्ती थी, जहां पर नाबालिग पीड़िता का इलाज चल रहा था। उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन हैवानियत की ऐसी हद थी कि डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। बच्ची की पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी, उसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू घोंपा गया था। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंत्री दीपिका पांडेय, एडीजी सुमन गुप्ता और आईएएस किरण पारसी बता दें आपको कि पारसी गुजरात गए थे और बच्चों की मौत की जानकारी मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडेय ने सभी परिस्थितियों से सीएम हेमंत सोरेन को अवगत कराया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार भी झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना के लालगढ़ गांव का रहने वाला है और मृत बच्ची के पिता के साथ एक कारखाना में काम करता था। आरोपी इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, देखिए भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई थी झारखंड की बेटी, जो 10 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई है, क्या जानकारियां हैं? देखिए, जिस तरीके से बार बार हम लोग कह रहे थे कि बच्चियों को कहीं न कहीं एक बार सुरक्षित करने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, तो गुजरात में जो घटना घटी है उसके बाद से पूरे देश में मर्माहट दिखाई पड़ रही है और कहीं न कहीं इसके विरोध भी आ रहे हैं। जो घटनाक्रम थी लगभग 8-10 दिनों से पहले की बताई जाती है और उसमें जिस बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद से उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से जिंदगी की जंग लड़ाई लड़ रही थी और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है कि उसका निधन हो गया है और इसके बाद से पूरे इलाके में कहा जा सकता है, जिस इलाके की रहने वाली पलामू के इलाके की रहने वाली है, वहां पे कहीं न कहीं एक विरोध भी देखने को मिल रहा है और इस तरह की घटना का कहीं न कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो झारखंड सरकार की तरफ से इस बारे में पहले ही पहल की गई थी और मुख्यमंत्री ने एक टीम बना करके गुजरात भेजा था। वहां पे किसी तरह की इलाज में कोई कोताही नहीं हो, जांच की तरफ से कार्रवाई हो सके, ये सारी चीजें पहले ही की गई थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद से बच्ची को बचाया नहीं जा सका है और इसके बाद से अब कहा जा रहा है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, किस तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, जो जागरूकता फैलानी चाहिए, वो किस हद तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सारी चीजें चर्चा के दौरान जरूर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए एक दुखद खबर है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी जानकारियां साझा करने के लिए।